हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 236 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 235 प्रैक्टिस सेट इस सिंगल टॉपिक के ऊपर मिल चुका है दोस्तों, और लगभग में मैं इसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन अब तक करवा चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। इसमें दोस्तों प्रत्येक दिन की तरफ 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा इम्पोर्टेंट, और जीके होगा, और करंट भी होगा दोस्तों। अगर रेशियो की बात करेंगे इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन में, तो आप आज जो है मैं कुछ पलट कर दिया हूँ। 60% क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर दरोगा से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और 40% अन्य डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि पूरी संभावित है दोस्तों। अगर इस टेस्ट सीरीज से आप क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको 85 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा, आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है कार की बैटरी में। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, जब मैं अपने समय में एग्जाम देता था तो कम से कम 5 बार मुझे ये मिला था एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। तो देखिए कार की बैटरी में जो इस्तेमाल होता है ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही है। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन एक है, ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको HCl कहते हैं। तो ये HCl कहते हैं, तो भोजन को पचाने में आवश्यक होता शरीर में ये होता है। बी ऑप्शन ये वाला है, तो इसको भी बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो 2015 का है, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जाएगा कि 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उस समय पूछा गया, ठीक है। देखिए दोस्तों उस समय कौन था, 15 की बात चल रहा है, तो 15 में जो था दोस्तों ये था अरविंद पनगड़िया। कौन था? अरविंद पनगड़िया था। देखिए नीति आयोग किसके जगह लिया है, तो योजना आयोग की जगह लिया है दोस्तों, ठीक है। और जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता था, तो वो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता था वो होता था। लेकिन अभी जो है, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो वर्तमान में अध्यक्ष है नीति आयोग के। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और ये 3 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना 15 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य देश से निकाला, ठीक है, सही देश चुने। तो किस देश से निकाला था दोस्तों, तो ये निकाला गया था दोस्तों यमन से। कहाँ से निकाला गया था? यमन से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूरा संभावित है और आने वाला एग्जाम में भी पूछा सकता है। मैंने ये प्रीवियस ईयर से करंट का क्वेश्चन था, मैंने इसको ले लिया हूँ, ठीक है, और ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बोको हरम क्या है। ये जो बोको हरम है ये क्या है, तो बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, कि आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और इसे जो है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा करना पड़ता है, टेक्स्ट करना पड़ता है, 1 आध घंटा इसको टाइप करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो इतना तो मेहनत तो बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 5 नंबर में, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, यानी कि जब उसकी मृत्यु हो गया था उसके बाद भारत रत्न मिला था, तो ये मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को। किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, गाय की गर्भावधि क्या होता है, यानी कि अक्सर पूछा जाता है कि गर्भावधि के बारे में, ठीक है, मनुष्य हो जानवर हो किसी चीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है, तो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो ये जो देखिए दोस्तों 274 से 280 दिन होता है गाय की गर्भ अवधि, यानी गर्भकाल। बी ऑप्शन यहाँ से सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो देखिए रावी का है, चिनाब का है, व्यास का है। ये जो सतलज नदी है ना दोस्तों, ये हिमालय पार की नदियां हैं दोस्तों, तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि भारत में इसका उद्गम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है, बाकी ये जो है ये गलत है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित। बहुत फेमस है, ये एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। जल्लीकट्टी सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है ये खेल। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 10 नंबर में, निम्न में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है, यानी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती, कौन सी दो नदियाँ हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नर्मदा और सोन जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 11 नंबर में, कौन सा स्थान ब्रह्मा मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ब्रह्मा मंदिर है, मात्र एक जो है भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है और पशुओं के ये फेमस है। तो ये है दोस्तों कौन सा, पुष्कर मेला। कौन सा मेला, पुष्कर मेला। और ये दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में ये मेला लगता है, साल में एक बार लगता है, बहुत धूमधाम से लगता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 12 नंबर में, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, तो यहाँ पर जो सिक्किम है ये भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बन गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर में, उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है। तो किस मामले में ये सिद्धांत को संपुष्ट किया गया है, तो ये सिद्धांत है यूनियन कार्बाइड केस में। किसमें, यूनियन कार्बाइड केस में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए उसे ब्लड डायमंड भी कहा जाता है, कन्फ्लिक्ट डायमंड भी कहा जाता है, वार डायमंड भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के नाम से ये जाना जाता है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी द्वारा की गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल है। देखिए उस समय का ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो थोड़ा सा ये पुराना क्वेश्चन लग रहा होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर है ये जम्मू कश्मीर का उस समय जो राज्यपाल था तो बोहरा कमेटी के, तो ये एन वोहरा जो है राज्यपाल कहाँ का था, जम्मू कश्मीर का था। अभी कौन है, अभी आपको बताना है दोस्तों। अभी यहाँ पे तो राज्यपाल वाला सिस्टम हटा दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी शराबबंदी जो बिहार में चल रहा है तो उसके तहत है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर धारा 47 यानी कि 47 धारा जो है शराबबंदी से संविधान में है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 17 नंबर में, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किया जाएंगे। तभी का क्वेश्चन है, मैंने शामिल किया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये 18 में कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये तो पास्ट की बात हो गया। तो 18 में जो आयोजित किया गया था दोस्तों, ये किया गया था आपका कहाँ पर, तो ये किया गया था रूस में। कहाँ पे, रूस में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, दुधारू पशु को कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है, तो कैल्शियम की कमी से कारण जो होता है मिल्क फीवर होता है। क्या होता है, मिल्क फीवर होता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल यानी उपन्यास के लेखक कौन थे। द ओल्ड मैन के लेखक कौन थे, तो इसके जो लेखक थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। कौन थे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो लिखा था द ओल्ड मैन लिखा था, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र को असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो ये करता है 356। कौन करता है, 356। जब संवैधानिक स्थिति असफल हो जाता है तो वहाँ पे 356 लागू करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 21 नंबर में, भारत में जेनेटिक्स रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो कौन सा फसल के लिए, तो ये बीटी कॉटन को अनुशंसित किया गया। किसको, बीटी कॉटन को। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर में, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के द्वारा किसके द्वारा, स्वीडन के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, मैं गलती से बोल दिया स्विट्जरलैंड, स्वीडन के द्वारा, और दिसंबर के महीने में ये दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे।
यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे, इसका था पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे इसके संस्थापक थे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये मिलान चिन्ह से क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित दो कॉलमों का सही मिलान करिए, यानी कि दोनों कॉलम का सही मिलान करने के लिए इसमें बोला जा रहा है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाइए 1 नंबर ए में। तो ए कहाँ पे, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, बांदीपुर नेशनल पार्क। तो देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये है कहाँ पे, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। अब आ जाइए दोस्तों अब कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे बुक्सा टाइगर। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल में है। यह कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद सी में आ जाइए माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी। तो ये कहाँ पे है, माउंट आबू आश्रयनी। तो ये आपका जो है ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसके बाद पेंच नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से आपका मिलान होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा की डॉल्फिन। कौन सा, गंगा की डॉल्फिन। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिलान चिन्ह वाला है। इसमें सूची दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ, और यहाँ पे संबंधित जो है क्रांति से संबंधित वाला है, हरित क्रांति वगैरह से। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। तो इसे क्या कहा जाता है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। तो खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, तो जो ये है ये हरित क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरित क्रांति। यहाँ पे आ जाए दूध क्रांति, श्वेत क्रांति। मत्स्य क्रांति, तो इसको क्या कहा जाता है, नीली क्रांति। ठीक है ना। और उर्वरक क्रांति, तो भूरी क्रांति। इस तरह से आपको मिलान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका मिलान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। जो हरा सूचकांक है, ग्रीन इंडेक्स, किसके द्वारा सूचित किया गया दिया गया है, तो ये दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा जो है कि ग्रीन इंडेक्स चालू किया गया है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 28 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, यानी कि मूलभूत ढांचे को बदला गया था, कौन सा केस में। तो देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपको पता होगा तो केशव नाथ भारती, 1 मिनट लिख देता हूँ, केशव नाथ भारती। ठीक है ना। भारती जो विवाद था, वाद, इनमें ऐसा किया गया था, मूल ढांचे को परिवर्तन किया गया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आपको डी ऑप्शन टिक करना है। ये क्वेश्चन इतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखें, केशव नाथ भारतीवाद। ठीक है। और ये 1973 में ये किया गया था। ठीक है, मूल ढांचे को बदला गया था। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर में, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार के बारे में पूछा गया है। तो संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे, बेनेगल नरसिंह राव जी जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। कब की गई थी, 1976 में, मूल नागरिकों के मूल कर्तव्य को। तो ये कौन सा समिति द्वारा किया गया था, तो ये समिति जो है दोस्तों ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे आ चुका है दोस्तों, स्क्रीन पे पूछा गया है 31 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग कर सकता है, किसे पत्र लिखकर। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पत्र त्याग किसको लिखकर कर सकता है, पत्र लिखकर, तो ये कर सकता है राष्ट्रपति को पद लिखकर। किसको, राष्ट्रपति को पद लिखकर ऐसा कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए निर्वाचन आयुक्त को पद से जो हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर, क्या लगाकर, महाभियोग लगाकर इसको हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर राष्ट्रपति। तो देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया आपसे 33 नंबर में, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है।
टाइगर वुड्स जो है किस खेल से संबंधित है, तो टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित ये प्लेयर है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 34 में, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। फिजिक्स यानी भौतिकी से अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्वनि तरंगे जो दोस्तों इसमें नहीं चल सकती है, किसमें, निर्वात में नहीं चल सकती है। और दोस्तों जब यहाँ पे मैं प्रकाश की बात करूँगा तो प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। किसका, निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है और ध्वनि नहीं चल सकती है। ये लॉजिक याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 35 नंबर में, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो यहाँ पे 1000 जो है ना किग्रा यानी केजी कहे, केजी और CO2, ठीक है ना, ये होता है समतुल्य। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे और 36 में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में जो उपयोग किया जाता है इसमें सिलिकॉन, ये एक अधातु होता है दोस्तों, उपधातु होता है सिलिकॉन। ठीक है ना, इसको जो है कि सेमी कंडक्टर कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 36 नंबर में, 37 नंबर में, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसमें फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। किससे, टंगस्टन नामक धातु से बनाया होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 38 में, मीना माता या मिनी माता व्याधि यानी मुख्य कारण है। जो मिनी माता होता है वो रोग, उसका क्या कारण है, तो उसका जो हो जाता है दोस्तों पारद विपाकता, ये विषाक्तता के कारण से होता है। किसके कारण से, पारद की विषाक्तता के कारण से, यानी पारा के कारण से ही होता है। 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 39 नंबर, मृत्यु यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा। यानी कि आप कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है दोनों है, ठीक है ना, दोनों के बारे में कहा गया है। अगर वो क्या कहते हैं उसकी मृत्यु हो जाता है उसके कार्यकाल में, यानी कि जब वो वर्क पे हो, तो उस कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे, तो वो होता है उस समय जो बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इस पद को संभाल सकता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 40 नंबर में, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों पोखरण में। कहाँ पे किया गया था, पोखरण में। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। दोस्तों यहाँ से आपसे दो चीज़ पूछता हूँ कि ये पोखरण किस राज्य में पड़ता है, और जब 1974 में भी ये न्यूक्लियर विस्फोट किया गया था उस समय के PM कौन थे। ये दोनों सवाल एग्जाम में आता है, तो आपको दोनों बताना है कमेंट में, नहीं तो मैं आगे क्वेश्चन बना के आपका अगले वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे दोस्तों और 41 नंबर में, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। तो एक तो होता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला को। किसको किया जाता है, एजोला को, यानी यहाँ से बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन है कि 43 नंबर में गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। जो गन पाउडर होता है इसमें मिश्रण क्या क्या होता है, तो देखिए दोस्तों इसमें चारकोल होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। और ये क्वेश्चन VVI मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट याद ही कर लीजिएगा इसको। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर जो बना होता है वो गन पाउडर मिश्रण होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया हाल में ही आर्सेनिक औषधि किसके उपचार के लिए मुख्यतया उपयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा है आर्सेनिक औषधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसके उपचार के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए। किसके उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए। तो आई होप आपको आंसर याद हो गया होगा, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है आपसे 45 में, लोहा का शुद्धतम रूप है, यानी सबसे शुद्ध जो लोहा होता है दोस्तों ये कौन सा होता है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आप लोग दो इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं, दो ऑप्शन, एक तो पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है। सही कन्फ्यूज किए होंगे आप भी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा पिटवा लोहा, यानी किस कौन सा लोहा, पिटवा लोहा जो होता है लोहा का शुद्धतम रूप होता है। तो बी ऑप्शन सही है। और ये जो आपका ढलवा लोहा ये ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा पिटवा लोहा जो होता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर में, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है, तो एस्टरिक अम्ल का। किसका, एस्टरिक अम्ल का ये है सोडियम सॉल्ट है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्न प्रदूषक में कौन सा जैव घटित है। तो जो वाहित मल होता है दोस्तों, ये जैव प्रक्रम में ये घुल मिल जाता है, तो ये आपका जैविक विघटित है। पारा नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, एस्बेस्टस नहीं है, ये जो है अपघटित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पीतल एवं मिश्र धातु किसके अवयव है। पीतल एक मिश्र धातु है, ये किसके अवयव है। तो देखिए दोस्तों, ये जो अवयव होता है पीतल और मिश्र धातु, ये तांबा और जस्ता का होता है। किसका होता है, तांबा और जस्ता का होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। तो देखिए, हीलियम इनर्ट गैस है, नियॉन इनर्ट गैस है, जिनॉन इनर्ट गैस है। जो क्रियॉन है दोस्तों, ये इनर्ट गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 50 नंबर में, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होता है। तो क्लोरोफिल में जो होता है दोस्तों मैग्नीशियम, इसका सांकेतिक रूप लिखा हुआ है Mg, ठीक है। और हीमोग्लोबिन, सॉरी यहाँ पे Mg, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, ठीक है ना, इसको गलत कर लीजिएगा। Mg होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल में। और हीमोग्लोबिन जो में क्या होता है, Fe यानी कि फेरस ऑक्साइड लोहा होता है, यानी कि यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। बढ़ते दोस्तों, ये वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन आंसर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए दोस्तों। और चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।